गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को यहाँ से पढ़ाऊँगी 6.2 कोशिकाओं का अध्ययन। प्रारूपिक कोशिका। प्रारूपिक कोशिका मतलब फर्स्ट जब आप देखते हो कोशिका को तो उसमें क्या क्या रहता है ना, तो उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तुम लोग, प्रारूपिक कोशिका जो होती है ये जो है पादप कोशिका। पादप कोशिका मतलब जो पेड़ पौधों में पाई जाने वाली कोशिका होता है उसका चित्र है, और ये है जंतु कोशिका, है ना। कि जब हम किसी प्रारूपिक कोशिका और पादप कोशिका को देखते हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम को अपनी बुक में देखेंगे ना, बार बार बोलती हूँ कि जब पढ़ते हो तो बुक ओपन करके देखना। तो बुक ओपन करके आप देखोगे तो यहाँ पर कई ऐसे जो नेम है ना, कई ऐसे जो कंटेंट हैं, है ना, या जो कई सारी जो चीज़ें हैं वो सेम होती है। जैसे कि यहाँ पर देख लो, नीचे से शुरू करते हैं। इस पादप कोशिका में भी क्या होता है, लाइसोसोम है, और जंतु कोशिका में भी क्या है, लाइसोसोम है। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में होता है, कोशिका द्रव्य भी दोनों में होता है, रिक्तिका भी दोनों में होती है, गोल्जी काय भी दोनों में होता है, केंद्रक भी दोनों में दिखाई दे रहा है, अंतःप्रद्रवी जालिका होता है, लविका जो होता है, जो लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट, वो सिर्फ पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। क्यों ये जो लवक हो ना, ये कलर्स को बताते हैं। क्योंकि आप देखोगे कि जो पेड़ पौधे रहते हैं उसमें कई सारे फूल कलर जो होते हैं वो फूल के कई सारे कलर होते हैं, पत्तियों के अलग अलग कलर होते हैं। तो वो जो कलर होते हैं ना, वो किसकी वजह से होते हैं, लवक की वजह से होते हैं। कोशिका झिल्ली मतलब कि हम किसी चीज़ को पैक कर देते हैं प्लास्टिक से, है ना। क्योंकि वो बहुत दिन तक सिक्योर है। तो वैसे ही जो जंतु और पादप कोशिका है वो भी क्या होता है, कोशिका के झिल्ली के अंदर पैक रहते हैं। और एक कोशिका भित्ति होती है जो कि किसमें होती है, जंतुओं में होती है, पादपों में होती है, जंतुओं में नहीं होती है। ठीक है, तो अब ये जो हम लोग पूरे अंदर के पार्ट पढ़े ना, उसके बारे में हम लोग पूरे पढ़ेंगे। और ये जो होते हैं ना, इनके प्रारूपिक पादप कोशिका और प्रारूपिक जंतु कोशिका के अंदर का ये जो भाग है ना, इसको बोलते हैं कोशिकांग। क्या बोलते हैं, कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब होता है कोशिकाओं के अंग। क्या होता है, कोशिकाओं के अंग। मतलब ये जो पादप कोशिका है और ये जो जंतु कोशिका है, इसके अंदर भी अंग होते हैं। तो इसको बोलते हैं, किसके अंग है, कोशिका के, इसलिए इसको बोलते हैं कोशिकांग बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पर जिसको बता रही हूँ, ये माइक्रोस्कोप के बारे में है ना, जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। महज 200 साल में हमने ऐसे सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया है जिससे हम किसी कोशिका को 10 गुना से लेकर 5 गुना तक बड़ा करके देख सकते हैं। मतलब ये मैंने पॉइंट मारा ना, पेंसिल में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर सूक्ष्मदर्शी है तो मैं इसको 5 लाख गुना बड़ा करके देख सकती हूँ। मतलब इस पेज के आकार का देख सकती हूँ। आप सोच सकते हो, अभिरंजक तकनीक भी इतनी विकसित हो गई है। अभिरंजन का मतलब होता है कलर करना। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ऐसे डॉट लगा के यहाँ पर क्या करूँगी, इस पार्ट को कलर करूँगी। तो ये वाले तकनीक को क्या बोलते हैं, अभिरंजन तकनीक करके। ठीक है, कोशिकाओं की कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी हमें मिल रही है। कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य बहुत जटिल है, मतलब कि बहुत कठिन है, तथा उनकी जानकारी अभी भी क्या है, अधूरी है, और उस पर अभी भी शोध चल रहा है, मतलब उसके बारे में ढूंढा जा रहा है। अब ये जो है ना, ये पार्ट जो है जिसको मैं नहीं पढ़ रही हूँ, ये पूरा जो मैं अभी आपको बताई हूँ ना कि कोशिका में क्या क्या होता है, उसमें मतलब कि किसी पादप कोशिका या जंतु कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, इसके बारे में पूरा बताया गया है। ठीक है, तुम पढ़ोगे तो तुमको समझ आएगा। अब देखो कोशिका का संगठन, मतलब इसमें क्या क्या होता है, उसका संगठन क्या होता है, उसको कैसे, जो कोई सेल है, मतलब कि जो कोशिका है उसमें कैसे सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से होती है। जैसे आप बैग अरेंज करते हो तो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक रखते हो ना, तो वैसे ही कोशिका संगठन में सिस्टमेटिक होती है। तो यहाँ पर देखो, कोशिका का अपना एक ढांचा होता है जो अक्सर बदलता रहता है। हम आज तक यह जान पाए हैं कि कोशिका के कई अंग कोशिका झिल्ली से ही बने होते हैं। हम उनका अध्ययन अंतःझिल्ली तंत्र के अंतर्गत करेंगे। अब ये अंतःझिल्ली क्या होता है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, इसको मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, कोशिका में किसी अन्य जीव के प्रवेश करने और कोशिका के साथ उसकी सहजीविता का मतलब क्या होता है, साथ साथ जीवन यापन करना। ठीक है, कि ऐसे अंगों को सहजीविता के अंतर्गत क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब यहाँ देखते हैं अंतःझिल्ली तंत्र और कोशिकांग। अंतःझिल्ली तंत्र मतलब कि किसी झिल्ली से पैक होता है, वो क्या होता है,
इसके अंतर्गत कई भाग जैसे अंतःप्रद्रवी जलिका, गाल्जिकाएँ, लाइसोसोम्स, झिल्ली, केंद्रक, मतलब वही जो इतने भी कोशिका के अंदर पार्ट पाए गए हैं उसको बोल रहे हैं। ये कोशिकांग एक झिल्लीबद्ध आवरण से घिरे रहते हैं, मतलब पूरे जो कोशिका के अंग है पहले एक झिल्ली से क्या रहेंगे, अंदर पैक रहेंगे, जिसकी गुहा मतलब अंदर का स्थान बाह्य कोशिका से क्या होता है, अलग रहता है। कोशिकांग एक दूसरे से विभिन्न संबंध बनाए रहते हैं, जैसे हमारे शरीर के हर अंग एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं ना, वैसे ही बोल रहे हैं, ठीक है। इसी में उनसे होकर गुजरने वाले पदार्थों की आवागमन की व्यवस्था। आवागमन का मतलब क्या होता है, जितने भी पदार्थ जो कोशिका झिल्ली में है वो आने जाने के काम करते हैं। तीरों की सहायता से दर्शाया गया है, देखो केंद्रक झिल्ली से अंतःप्रद्रवी जलिका जुड़ी हुई है, जो कि एक दूसरे का सामान एक्सचेंज करते हैं। अंतःप्रद्रवी जलिका जो है वो कोशिका झिल्ली से जुड़ी है। जो अंतःप्रद्रवी की में बने पदार्थ हैं वो कोशिका झिल्ली में आता है, और कोशिका झिल्ली में बने पदार्थ अंतःप्रद्रवी जलिका में जाते हैं। यहाँ पर आप और देखोगे एक एरो बना हुआ है, तो अंतःप्रद्रवी जलिका में जो चीज़ बनी रहती है वो गोल्जी काय में जाती है, और गोल्जी काय का याद रखना कि जितने भी मतलब कि चीज़ें उसमें रहती हैं कोशिकाओं में, है ना, वो पैकेटिंग का वर्क करती है, मतलब पैकेट बनाने का काम करती है, ठीक है। यहाँ पर लाइसोसोम को ये क्या करती है, ये चीज़ लाइसोसोम को देती है, और लाइसोसोम में जो चीज़ रहती है वो गोल्जी काय को देती है। यहाँ तक हम पढ़ते हैं। अब मैं कल से आप लोगों को इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ से कोशिका झिल्ली से पढ़ाऊंगी। ओके, आज क्वेश्चन आंसर सेंड कर रही हूँ, उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। बाय।